अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एकदम आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो हमने एक इन्वर्टर बनाया था 3.5 kV में। इसमें हमने कुछ एक तो चीज़ें एडवांस की हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँ और इसको चलाने का जो कंप्लीट तरीकाकार है वो भी आपके साथ शेयर कर दें। आपने करना ये है कि बहुत ही सिंपल वे है। वैसे तो आप इसको एक पैनल से लेकर 6 पैनल तक मैक्सिमम चला सकते हैं और इसमें ऑटो एडजस्टमेंट भी है, लेकिन अगर आप सेटिंग करके ख़ुद से इसको चलाएंगे तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बेटर मिलेगी। इसमें जो सेटिंग है वो बहुत शॉर्ट सी है, कोई लंबी सेटिंग नहीं है, लेकिन कुछ जो दुकानदार हजरात हैं उनके लिए भी सेटिंग है, जो कारीगर हजरात हैं। तो सिंपल आपने करना ये है कि जब भी आपने इन्वर्टर को 1 या 2 या 3 4 पैनल या 6 पैनल पे लगाना है, तो आपने सबसे पहले करना ये कि आप जो उसके जो साइड पे बटन है ऑन ऑफ वाला, इसको आपने ऑफ़ कर देना है। सोलर की वायर लगाने से पहले आपने इसको ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद आपने पीवी कनेक्ट करनी है नेगेटिव पॉजिटिव देख के। तो ये इसका सिंपल वे है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और ये सिंपल आउटपुट है, ठीक है। ये फ़ैन है। तो लगाने के बाद जैसे इन्वर्टर ये प्रॉपर इस टाइम ऑन है, ऐसे ही ऑन हो जाएगा, सिस्टम ऑफलाइन शो करवाएगा, ठीक है। और होल्ड मेन्यू सेटअप वगैरह ये की शो करवाएगा। आपने करना ये है कि जितने भी अपने पैनल लगाने हैं ऑटोमेटिक भी ये ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस आपको और ज़्यादा बेटर मिले तो आपने करना ये है कि ये जो डाउन वाली की है ये आपने 3 सेकंड प्रेस करनी है। अब इसको प्रेस करोगे तो ये बज़र शो करवाएगा, ठीक है। बज़र की जो साउंड आएगी, आपने क्या करना है कि इसको 3 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना है, इनके 3 सेकंड के दबा के रखना है। जब ये बज़र डीप हो जाएगा तब आपने इसको छोड़ देना है और यहाँ पे लिखा है ये पैनल इनपुट वोल्टेज। पैनल जो वोल्टेज है ना, मतलब चाहे आपने 48 दी हैं, 40 दी हैं, 45 दी हैं, 50, 100, 120 या 150, ये जितने भी आपने पैनल के वोल्टेज दिए हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं फ़िलहाल इसको वापडा पे मैंने इसको ऑन किया क्योंकि अभी ये रात का वक्त है। बस मैं चाहता था वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो जाए, तो इस वजह से मैंने इस टाइम ये किया है। तो इसका जो मेन पॉइंट मैंने समझाने का ये है कि इसकी जो पीवी है वो 310 तक है। 310 वोल्ट से एक भी ऊपर होगा तो ये ऑटोमेटिक हाई पीवी का मैसेज दे देगा और इन्वर्टर ऑन नहीं होगा, मतलब ये आपकी कोई चीज़ जलेगी नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये प्रोटेक्शन मोड पे चला जाता है। तो अभी सिंपल ये है कि आपने जब ये पैनल के वोल्टेज आ जाएँ तब आपने ये जो इंटर वाला बटन यहाँ पे है, सेव का ऑप्शन है, ठीक है, आपने ये दबा देना है। जैसे ये दबाएंगे, जैसे आप ये मेन्यू का बटन, ये जो इंटर का बटन सेव का दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक जो सेटिंग है सेव हो जाएगी। जो पीवी के इनपुट वोल्टेज हैं वो इसमें सेव हो जाएंगे। फिर आप जैसे ये साइड बटन से ऑन करेंगे तो ये आउटपुट देना शुरू कर देगा, सिस्टम ऑन इंटर सेटअप 3 सेकंड, ठीक है। अभी ये जैसे बता रहा है ओवर पीवी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मैंने वापडा पे ऑन किया है, इसलिए इस वजह से कि आपको मैं चेक करवा सकूँ और समझा सकूँ कि इसमें जो प्रोटेक्शन है वो कौन कौन सी हैं। तो अभी हम इसको करते हैं ऑन, ऑफ़ करते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन मोड पे जैसे जाएगा तो ये ऑटोमेटिक टाइमर सेट पे चला जाता है। और इसमें अभी हमने टाइमर सेट मैंने नहीं किया, ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसमें अभी फ़िलहाल 600 सेकंड का टाइम है, ये 600 सेकंड से रीस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक ये 600 सेकंड जो है ना 5 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ ऑफ़। अभी जो मेन इसकी जो सेटिंग है जो कारीगर हजरात के लिए है, जो इंस्टॉलर हैं, ठीक है, उनके लिए ये सेटिंग है, ये मैंने समझा दिया आपको। अभी जो इसकी मेन्यू में इंटर होने की सेटिंग है मैं आपको वो समझा दिया। तो आपने करना ये है कि आपको जो ये नज़र आ रहा बटन दरमियान वाला, ये बेसिकली मेन्यू का बटन है, यही बटन जो है अप है और ये डाउन है। तो आपने सिंपल इसको जो है ना 3 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे बजर डीप होगा आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो ये आ गया M0 सेटअप मेन्यू, डाउन मेन्यू और अप। जैसे मैंने बताया था ये जो बटन है ना, ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है और इस हिसाब से आपने ये देखना है। तो ये जो है आप यहाँ पे आपका बटन जो आ रहा है आपने इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। M0 सेटअप मेन्यू अप और डाउन। फिर आपने ये क्या करना है, मेन्यू के यहाँ पे बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आ जाएगा M1 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है लो आउटपुट कट। जो आपके आउटपुट के वोल्टेज हैं वो आपने कहाँ पे शट डाउन रखने हैं। ये हमने 130 पे रखे हुए हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से 130 से बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो M2 पे आ गया सिस्टम स्टार्ट वोल्ट इफ़। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसकी बेटर परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो आपको ये डाउन की बटन प्रेस करनी है। उसके बाद ये इसकी जो सेटिंग जो है ना पीवी के वोल्टेज जो हैं इनपुट साइड के, वो आपने अपने हिसाब से फिक्स करने हैं। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेट करेगा जब आप इसको पीवी इनपुट देंगे वोल्टेज के हिसाब से। ये आपको छेड़छाड़ वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो अपने मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको। तो फिर मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया M3 सिस्टम
रीस्टार्ट टाइम, लेकिन अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने इसको कम किया, यहाँ पे कम होना शुरू हो गया, ये देखें ये डाउन का बटन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये आपका बटन है, यहाँ से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद मेन्यू का बटन हम दबाते हैं तो यहाँ पे M4 आ गया, बीप वार्निंग, ठीक है, जो इसकी जो बजर की वार्निंग आती है बीप बीप की। जो वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज हैं, जैसे 170 से नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिक ये बजर अलार्म करना शुरू कर देगा। आप इसको अपनी मर्ज़ी से हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप मेन्यू बटन दबाते हैं, ये M5 पे आ गया, ये PV ओपन सर्किट वोल्टेज है। यहाँ पे आपकी जो वोल्टेज है वो आपको शो करवाता है कि ओपन सर्किट जो वोल्टेज आपने सेट किए हैं वो कितने हैं। उसके बाद आ गया M6 पे, तो ये सेट PV MPP, इसको आपने ये नहीं छेड़ना क्योंकि ये बेसिकली हमने 78% रखा हुआ है बूस्टर के लोड के हिसाब से, आपके जो पैनल के वोल्टेज होते हैं उस हिसाब से लोड। M7 पे आना है तो आपने लिखा आएगा लो PV कट। जैसे आप इसको स्टार्ट में मैंने समझाया था, डाउन का बटन प्रेस करेंगे, ये सॉरी आपका बटन प्रेस करेंगे, या जो आप PV सेटिंग जो वोल्टेज की मैनेजमेंट आप खुद सेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको छेड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद PV के वोल्टेज के हिसाब से जो होते हैं ना वोल्टेज खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। फिर मेन्यू का बटन दबाते हैं तो यह क्या आ गया M11 फ़ैन कंट्रोल। आप इसका फ़ैन जो इनसाइड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने ऑलवेज ऑन रखना है तो जैसे आप बटन दबाएंगे ये इन्वर्टर ऑन होगा तो फ़ैन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जैसे आप इसको यहाँ पे टेम्परेचर पे करेंगे, ठीक है, बाई टेम्परेचर M1 ये फ़ैन कंट्रोल बाई टेम्परेचर सेंसर, तो ये टेम्परेचर सेंसर के हिसाब से कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलवेज ऑन रखा है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मौसम के हिसाब से, जैसे मतलब कुछ ठंडे इलाके आप वहाँ पे उसको टेम्परेचर के हिसाब से भी कर सकते हैं मैनेज। तो जैसे हम यहाँ पे मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे सेव चेंजेस आ गया, यहाँ पे आप येस करेंगे तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी। अगर मेन्यू प्रेस करेंगे M0 फिर ये स्टार्टिंग मेन्यू पे चला जाएगा। अगर आपने सेटिंग नहीं सेव करनी, शेयर नहीं करनी, फिर आप यहाँ पे इसको नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सेटिंग सेव करनी है तो फिर हम यहाँ पे करते हैं बटन प्रेस करते हैं इसका डाउन का, तो ये सेटिंग हमारा नेम शो होगा। फिर आप इस पर ऑटोमेटिक ये बटन साइड वाला ऑन करके ऑन ऑफ वाला जैसे आप ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आउटपुट वोल्टेज देना शुरू कर देगा। देखिए ऑलवेज ये सिस्टम ऑन आ गया, ये अभी बता रहा है कि जो हमने DC बस सेट की थी पहले उस हिसाब से ये PV वोल्टेज लो है क्योंकि हमने इसमें 278 देखे थे। अब मैं इसमें जो अप बटन है वो लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें लॉन्ग प्रेस हुआ, पैनल वोल्टेज 233 आ गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया सेव। जैसी सेटिंग सेव होगी तो ऑन होगा, प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज देना शुरू कर देगा। ये देखिए मैंने ऑन किया, ये टाइम डिले आ गया, ये आप देख सकते हैं। ये आपके आउटपुट वोल्टेज हैं, ये आपका टेम्परेचर है इनसाइड कितना टेम्परेचर चल रहा है, ये आपके PV के वोल्टेज हैं, ये आपकी जो वाटेज लोड है वो बताएगा। और आप इन वोल्टेज को कम या ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, कैलिब्रेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ये लोड बताएगा कितने देर आपका आउटपुट लोड चल रहा है। और जो आप ये वाला बटन इस पर प्रेस करेंगे, ये वाला बटन, ठीक है, ये जो अप का बटन है, बेसिकली यहाँ पे डाउन लिखा, लेकिन ये अप का बटन है, ये आपको बताएगा सुबह से लेकर शाम तक यूनिट कितने बने हैं और आपका लास्ट। तो अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप में से कोई भी भाई अगर इन्वर्टर बाय करना चाहता है तो आपको स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा, आपने इस नंबर पर रब्ता करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। आप ऑनलाइन पाकिस्तान में कहीं भी मंगवा सकते हैं। और अभी दे मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।